हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है मोहब्बत की पहली बारिश। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बनारस की पुरानी गलियों में एक खंडहर जैसा मकान था, जो बाकी घरों से बिल्कुल अलग था। पुराना नीला दरवाजा, टूटी फूटी दीवारें और ऊपर एक बालकनी जो हमेशा वीरान रहती थी। मगर अजीब बात यह थी कि हर साल जब पहली बारिश होती तो उस बालकनी में एक लड़की खड़ी होती थी। लड़की जो सिर्फ बारिश में दिखती थी। उसका नाम किसी को नहीं पता, पर मोहल्ले के लोग उसे बरसाती परी कहते थे, क्योंकि वो सिर्फ बारिश में ही नजर आती थी। बाकी दिनों में उस मकान में कोई नहीं दिखता और दरवाजा हमेशा बंद रहता। राहुल ने उसे पहली बार तब देखा जब वह कॉलेज से लौट रहा था। वह अचानक उस मकान के सामने रुका। बालकनी में एक लड़की खड़ी थी, सफेद रंग के सूट में, लहराते हुए बालों के साथ। बारिश की बूंदें उसकी हथेलियों पर गिर रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। राहुल उसे देखता रहा। कुछ देर बाद जब उसने पलक झपकाई तो लड़की वहां नहीं थी। वो चौंका। क्या सच में वहां कोई था या मेरी आंखों का धोखा था? वक्त बीतता गया। हर साल जब बारिश होती तो राहुल उसी रास्ते से गुजरता, सिर्फ उसे देखने के लिए। वो लड़की हर बारिश में बालकनी में खड़ी होती, लेकिन कभी किसी से बात नहीं करती, ना किसी को आवाज देती, ना किसी को देखती। वह बस खामोश खड़ी रहती। राहुल ने कई बार सोचा कि वो उस मकान का दरवाजा खटखटाए, लेकिन ना जाने क्यों उसके कदम हर बार ठिठक जाते। शायद डर से, या शायद इस खामोश मोहब्बत को खो देने के डर से। एक दिन राहुल ने मोहल्ले के एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, इस मकान में कौन रहता है? बाबा ने उसकी ओर देखा, फिर धीमे से बोले, बेटा, वहाँ कोई नहीं रहता। वो मकान बरसों से बंद पड़ा है। राहुल चौंक गया। पर बाबा, मैं हर साल बारिश में वहाँ एक लड़की को देखता हूँ। बाबा के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, तो तूने भी उसे देख लिया? राहुल की सांसें तेज हो गई। मतलब, वो लड़की कौन है? बाबा की आवाज थरथराने लगी। 20 साल पहले इसी मकान में एक लड़की रहती थी, सानवी। लेकिन एक रात पहली बारिश के दिन उसकी मौत हो गई थी। राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। तो फिर मैं जो देखता हूँ वो कौन है? बाबा ने उसकी आंखों में देखा और बोले, शायद वो किसी का इंतजार कर रही है। राहुल के मन में कई सवाल उठ रहे थे। अगर सानवी की मौत 20 साल पहले हो चुकी थी, तो फिर बारिश में बालकनी में खड़ी लड़की कौन थी? क्या वह कोई साया थी, कोई भटकती आत्मा, या फिर सिर्फ उसकी आंखों का धोखा? लेकिन इस बार राहुल ठान चुका था, वो इस रहस्य का पता लगाएगा। रात को अचानक गरज के साथ बारिश शुरू हुई। राहुल ने बिना सोचे मकान के पुराने नीले दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके दरवाजे को हल्का धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी सीलन और धूल जमी थी। मकान में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे यहाँ बरसों से कोई ना रहा हो। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज आई। राहुल का गला सूख गया। कौन था वहां? क्या वह सानवी थी या कोई और? राहुल धीरे धीरे लकड़ी की पुरानी सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमराने लगी। जब वह ऊपर पहुंचा तो देखा बालकनी का दरवाजा खुला था और वहां कोई खड़ा था।
वह सफेद कपड़ों में एक लड़की थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। सानवी। राहुल के ओठ कांपने लगे। उसने धीरे से पुकारा, सानवी। लड़की धीरे धीरे मुड़ी, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा दिखा, राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें गहरी काली थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, मगर चेहरा बिल्कुल फीका और बेजान लग रहा था। तुम कौन हो? राहुल की आवाज कांप गई। तुमने मुझे देखा तो अब यह राज तुम्हारे साथ जाएगा। लड़की की आवाज ठंडी और अजनबी थी। और तभी दरवाजे के पास रखी पुरानी तस्वीर गिरकर टूट गई। राहुल ने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई। तस्वीर में वही लड़की थी, सानवी, लेकिन नीचे लिखा था, सानवी वर्मा, मृत्यु 20 साल पहले, बारिश की पहली रात। राहुल के हाथ कांप रहे थे। तस्वीर पर पड़ी धूल को जब उसने हटाया तो नीचे एक और नाम उभर आया, अर्जुन वर्मा। यह नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन कुछ अजीब था, जैसे यह नाम उसके दिल के बहुत करीब हो। अर्जुन कौन था? उसने खुद से सवाल किया। तभी अचानक बालकनी की रेलिंग हिलने लगी। सानवी अब भी वहां खड़ी थी, बारिश में भीगती हुई। राहुल ने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, सानवी, तुम कौन हो? और अर्जुन कौन था? सानवी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम भूल गए राहुल? उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। तुम ही अर्जुन हो। राहुल के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। क्या मतलब? मैं राहुल हूँ, अर्जुन नहीं। सानवी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। नहीं, यह तुम्हारा दूसरा जन्म है। तुम मुझे हर जन्म में ढूंढते हो, लेकिन हमेशा देर कर देते हो। अचानक राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर एक पुरानी याद चमक उठी। वह इसी मकान में था, लेकिन समय कोई और था। वह अर्जुन था, एक गरीब चित्रकार, और सानवी उसकी प्रेमिका थी। 20 साल पहले सानवी के पिता ने जब उनके प्यार को ठुकरा दिया तो अर्जुन ने गुस्से में कहा, अगर हम एक नहीं हो सकते तो यह दुनिया भी हमें अलग नहीं कर पाएगी। उस रात भयंकर बारिश हो रही थी। सानवी घर की बालकनी में खड़ी थी और अर्जुन उसे मनाने आया था, लेकिन तभी एक तेज बिजली गिरी और सानवी बालकनी से नीचे गिर गई। सानवी की मौत हो गई थी। अर्जुन पागल हो गया था। उसने खुद को भी खत्म कर लिया, लेकिन उसकी आत्मा अधूरी रह गई। इसलिए हर जन्म में वह वापस आता है, हर बारिश में। राहुल की आंखें खुली। सानवी अब उसके बिल्कुल सामने थी। राहुल, यह हमारा आखिरी जन्म है। अगर इस बार भी तुमने मुझे नहीं अपनाया तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी मकान की दीवारें हिलने लगी। पूरा मकान कांपने लगा, जैसे कोई शक्ति इसे नष्ट करने वाली हो। यह क्या हो रहा है? राहुल चिल्लाया। सानवी मुस्कुराई। यह मकान भी अब मुक्त हो रहा है। यह सिर्फ मेरी यादों का घर था, लेकिन अब मुझे जाना होगा। नहीं, राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। सानवी ने धीरे से उसके गाल पर हाथ फेरा। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो अगली बारिश में हम फिर मिलेंगे। और फिर सानवी धीरे धीरे धुंध में बदल गई। राहुल अब अकेला खड़ा था। मकान की दीवारें टूट चुकी थी, लेकिन बारिश अब भी हो रही थी। वह वापस लौट आया, लेकिन अब एक अधूरी मोहब्बत का दर्द उसके दिल में था। साल बीत गए। फिर एक दिन पहली बारिश हुई। राहुल ने अपनी खिड़की से बाहर झांका। बालकनी में कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, मुस्कुराती हुई। सानवी वापस आ चुकी थी।
दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर हमारी ये कहानी पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।